एक सिविलाइजेशन जो 5000 साल पहले बनी थी, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी आज के मॉडर्न सिटीज को भी चैलेंज दे सकती है। एक सोसाइटी जहां ना पुलिस, ना राजा, ना कोई वार का निशान और ना ही कोई रिलीजन। ये कोई साईफाई मूवी नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं, ये है रियल हिस्ट्री। यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी सुपर पावर जो भारत की मिट्टी में पैदा हुई लेकिन अचानक गायब हो गई, जैसे कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। क्या लगता है क्या वजह होगी इसके गायब होने की? कमेंट्स में फ्लड या आर्यन इन्वेजन या क्लाइमेट चेंज टाइप करके अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम ये 7 पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता एक ब्लूप्रिंट। दूसरा, उनके कंस्ट्रक्शन स्किल्स। तीसरा, उनकी क्राफ्ट्समैनशिप और उनके डेंटल साइंस पे महारत। चौथा, उनकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट जिसको आज तक डिकोड नहीं किया जा सका। पांचवा, क्या सिंध घाटी सभ्यता दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेसी था? छठा, सिंध घाटी सभ्यता कैसे वैनिश हुआ, कुछ थ्योरीज। सातवां, अंत में उनकी लेगेसी कौन है, जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वीकली आपके लिए रिसर्च और फैक्ट बेस्ड कंटेंट लाते हैं, सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट अस फॉर फ्री। ये कहानी शुरू होती है 2600 BCE के आसपास, जब इजिप्शियंस पिरामिड्स बना रहे थे। वहीं पैरेलल दुनिया में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, भारत में, यहाँ कुछ लोग ऑलरेडी ऐसी सिविलाइजेशन बना चुके थे जो फ्यूचर का ब्लूप्रिंट लगती थी। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीर, इन शहरों का नाम तो सुना ही होगा आपने। इन शहरों का डिजाइन देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। रोड्स परफेक्ट 90 डिग्री एंगल्स में, ग्रिड पैटर्न में, बिल्कुल गूगल मैप्स वाली प्लानिंग। ड्रेनेज सिस्टम, हर घर के साथ कवर्ड ड्रेन्स, बाथरूम्स और प्रॉपर वाटर आउटलेट्स। आज के कई टाउन्स में भी ओपन नाले होते हैं, लेकिन 5000 साल पहले ये लोग हाइजीन मास्टर्स थे। क्या आपको लगता है कि इतनी परफेक्ट प्लानिंग बिना किसी एडवांस्ड मैथ और आर्किटेक्चर से पॉसिबल है? सोचने वाली बात है। अब सुनो इनकी कंस्ट्रक्शन स्किल्स का कमाल। इंडस वैली के लोग ब्रिक्स बनाते थे, एक ही साइज की, परफेक्टली शेप्ड और इतनी ड्यूरेबल कि आज भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में ये मिलती है। कोई मॉडर्न मशीनरी नहीं, फिर भी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, पब्लिक बाथ्स और एक ग्रेनरी इतनी बड़ी कि पूरा शहर फीड हो सके। ये कोई रैंडम काम नहीं था, ये था एक प्लान्ड इकोसिस्टम। हर छोटी डिटेल पे अटेंशन दिया गया था। सोचिए, क्या हम आज भी इतने डिसिप्लिन प्लानिंग कर पाते हैं? इंडस वैली के लोग सिर्फ इंजीनियर्स नहीं, आर्टिस्ट भी थे। बीड मेकिंग, पॉटरी, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, मेटल कास्टिंग, हर चीज में स्टनिंग प्रेसिजन। आपने सुना ही होगा, एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिली थी, डांसिंग गर्ल, जिसमें इतनी डिटेलिंग थी कि मॉडर्न आर्टिस्ट भी शॉक हो जाते हैं। होल्ड ऑन, एक और माइंड ब्लोइंग बात, उनके पास थी डेंटल नॉलेज। सीरियसली, तब के जमाने में डेंटिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट को एक खोपड़ी मिली है जिसमें दांत ड्रिल किया गया था। मतलब दुनिया के दूसरे जगह पर जब लोग नंगे पुंगे घूम रहे थे, वहीं प्री हिस्टोरिक भारत में डेंटल सर्जरी हो रहा था। अनबिलीवेबल है कि नहीं? क्या ये सब बिना फॉर्मल एजुकेशन के पॉसिबल भी है? आपको क्या लगता है? अब बात करते हैं सबसे मिस्टीरियस चीज, उनकी लैंग्वेज। सिंध घाटी के लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाई थी जो छोटे छोटे सील्स पे लिखी जाती थी, लेकिन गेस व्हाट, आज तक कोई हिस्टोरियन, कोई लिंग्विस्टिक उसे डिकोड नहीं कर पाया। 5 साल पुरानी लैंग्वेज जो अभी तक सीक्रेट है। कैन यू बिलीव इट? सोचिए, अगर ये स्क्रिप्ट एक दिन क्रैक हो गई तो क्या क्या राज खुल सकते हैं। उनकी साइंस, मेडिसिन या उनका सोसाइटी का सीक्रेट्स। क्या ये सब कुछ एक सीक्रेट कोड में छुपा है? वॉज इट द फर्स्ट डेमोक्रेसी? अब ये सुनो, इंडस वैली में ना कोई राजा का प्रूफ मिला, ना पैलेस, ना आर्मी और ना कोई वेपन्स। एक सोसाइटी जो इतनी एडवांस थी, वो बिना किसी राजा के कैसे चली? क्या ये पॉसिबल है कि ये लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो करते थे? शायद हर कॉलोनी सेल्फ गवर्न थी। अगर ये सच है तो क्या इंडस वैली दुनिया की पहली डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन सकती थी? क्या आपने कभी सोचा कि इतनी पीसफुल सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट कर सकती थी? लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सभ्यता इतनी एडवांस थी तो ये सुपर सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? सोचने वाली बात है कि नहीं? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, कुछ बोलते हैं फ्लड्स आए, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि सरस्वती नदी सूख गई जिसके पानी पे ये सिटीज डिपेंडेंट थी। और हाँ, कुछ
आर्यन इन्वेजन की थ्योरी भी देते हैं, लेकिन पक्का प्रूफ किसी के पास नहीं है। एक सिविलाइजेशन जो साइंस और सोशल हार्मनी में टॉप क्लास थी, वो बिना वार्निंग के वैनिश हो गई। क्या लगता है, ये लोग सच में खत्म हो गए या साइलेंटली नए कल्चर्स में मिक्स हो गए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर डालें। आज भी हमारे डीएनए में इंडस वैली के लोगों का ट्रेस मिलता है। शायद हम उनके कंटिन्यूएशन है, बस उनकी यादें और पहचान कहीं खो गए हैं। क्या आपको लगता है हम अपने पास्ट से कुछ सीख सकते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें सिखाता है कि इंडिया का पास्ट न सिर्फ ग्लोरियस था, बल्कि विजनरी भी था। अगर हम इस एंशिएंट नॉलेज को वापस लाएं तो शायद हमारे फ्यूचर दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बात बन सके। तो दोस्तों, सिंध घाटी सभ्यता एक लॉस्ट वर्ल्ड है जहां इंसान न बिना किसी रिलीजन, न किसी पॉलिटिक्स या वारफेयर के प्रोग्रेस कर रहे थे। क्या आपको लगता है हमें अपने एंशिएंट नॉलेज को स्कूल्स और कॉलेज में ज्यादा सीरियसली पढ़ाना चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट्स पे यस जरूर टाइप करें। अगर नहीं तो नो भी टाइप कर सकते हैं। हमारे चैनल पे हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। आप चाहे तो इन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। जय हिंद।